हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसके अंदर जो लास्ट यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है जो अपना कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी इससे पहले मैं सारी की सारी चैप्टर्स या यूनिट्स जो है यूनिट 4th तक के चैप्टर नंबर 1 तक की वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में। तो बहुत ही सिंपल जो है इनका जीवन परिचय था, तो हम इसको जानेंगे। तो देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्च 1818 को राइनलैंड के ट्रायर शहर में हुआ था। ठीक है, राइनलैंड के ट्रायर शहर में इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1818 को। फिर इसके बाद बात करते हैं, उन्होंने 1835 में बोन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी तथा अगले वर्ष मतलब उसके अगले साल 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। मतलब इनको दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा मिल गई थी। वह यंग हेगेलियन समूह से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, यंग हेगेलियन से एक ग्रुप का नाम है, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे कार्ल मार्क्स। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उन्होंने 1938 से 1948 के बीच विभिन्न प्रकाशनों का संपादन किया। उन्होंने कई सारी चीज़ें भी छापी थी। उनके क्रांतिकारी लेखन ने उन्हें इंग्लैंड में रहने से पहले बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, इंग्लैंड में जब वो नहीं रहे थे तो उससे पहले बेल्जियम और फ्रांस गए थे, फिर उनको देश छोड़ना पड़ा था वहाँ से क्योंकि उनको मजबूर किया गया था उनके क्रांतिकारी लेखक ने। ठीक है, फिर एंगल्स जो थे ना, एंगल्स एक व्यक्ति है, एंगल्स जो स्वयं एक व्यापारी था, वो एक व्यापारी था। वह कार्ल मार्क्स के काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने विभिन्न पुस्तकें क्या करी थी, प्रकाशित की, मतलब छापी थी, जिसमें उस समय की पूंजीवादी व्यवस्था की बुराई की गई थी। उस समय जो भी पूंजीवादी व्यवस्था थी या जिस तरह की व्यवस्था थी उसकी बुराई की गई थी। ठीक है, इनकी प्रमुख कृति में द जर्मन आइडियोलॉजी और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है, द सिविल वॉर इन फ्रांस और साथ ही दास कैपिटल के 3 खंडन शामिल है। ठीक है, तो ये जो थी बुक आप इसमें से कुछ कर सकते हो। तो ये पुस्तकें थी जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने साथ में प्रकाशित की थी। ठीक है, और इसमें से कुछ कार्ल मार्क्स ने ही खुद प्रकाशित की थी। फिर इसके बाद आता है अपना मार्क्स के विचार 3 प्रमुख सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। पहला जर्मन दर्शन था, दूसरा फ्रांसीसी राजनीतिक विचार और तीसरा अंग्रेजी शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत थे, जर्मन दर्शन और जो फ्रांस का राजनीतिक विचार था और तीसरा अंग्रेजी शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत। जर्मन परंपरा के अंदर वह सबसे ज़्यादा हीगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित थे। ठीक है, इससे पहले जो वो चैप्टर था उसमें हमने हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, जर्मन परंपरा के अंदर जो आते हैं। उन्होंने भौतिकवाद पर फ्यूरबेक, ठीक है, फ्यूरबेक के विचारों को द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया। वही फ्रांस की राजनीति का भी उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी कम्यून लुइस बोनापार्ट के शासन ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के बारे में उनके विचारों को प्रभावित किया। इसको आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, याद है पॉइंट जो उदाहरण वाला वो आप कर सकते हो स्किप। ठीक है, उन्होंने औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर बदलाव लाने की दृष्टि से अपनी पद्धति को लागू किया। ठीक है, जिसका 19वीं सदी में इंग्लैंड क्लासिकल मॉडल था। ठीक है, इंग्लैंड क्लासिक मॉडल था जिसका 19वीं शताब्दी में। ठीक है, एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड जैसे अंग्रेजी शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के लेखक ने, ठीक है, लेखन ने जो उन्होंने लिखा था, उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था के कामकाज और साथ ही साथ आधुनिक समाज पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में समझ विकसित करने में मदद की। अलगाव, अधिशेष मूल्य और शोषण पर उनके सिद्धांत इन विचारों का विस्तार और संशोधन मतलब बदलाव थे। तो ये अपनी यूनिट मतलब ये जो जीवन परिचय था अपने कार्ल मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा ही आपको जीवन परिचय लिखना है इसमें। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 पेज के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है।
ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी, और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।